नमस्कार, मैं सुमेर सिंह। आप सबका एक बार फिर से बीपीएनएल के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि अपने पहले के टॉपिक में पढ़ा था हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी एचएस, उसके अंदर अपने देखा कि जो गले की चौक होना, श्वास में तकलीफ होना या एक्सा बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम बोई सेप्टिका द्वारा बीमारी हुई थी, और ये भी उसी प्रकार की है ब्लैक वाटर यानी कि लंगड़ा बुखार। इसके अंदर भी सूजन आना और पशु की ये भी जानलेवा बीमारी में से एक बीमारी है, ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो ब्लैक वाटर के कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जहरबाद, सुजा, ब्लैक लेग, क्वार्टर किल, फट सूजना तथा लंगड़िया होना। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है, इन नामों से अपने को यही पता चल रहा है कि ये जो लंगड़ा बुखार है, इसमें बुखार तो पहली प्रायोरिटी अपने को बुखार ही है। उसके बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि पशु को लंगड़िया हो रहा है, यानी कि पशु के जो पुट्ठे हैं या चल जहां से पैरों की जॉइंट्स हैं वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी और सूजन भी आ जाएगी, इसलिए इसको सुजा के नाम से भी जानते हैं। और ये एक जहरी यानी टॉक्सिन वाला भी होता है, यानी जहर भी फैलाता है, इसलिए इसको जहरबाद और चलने में दिक्कत होना और लंगड़ी तरह से चलना के कारण इसको लंगड़िया कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये गाय, भैंस तथा भेड़ों के एक छूतदार जीवाणु जनित रोग है। ये कौन सी बीमारी है? छूतदार, यानी कि एक दूसरे के छूने से या एक दूसरे में जाने वाला। इसमें पशु के शरीर के मांस भाग जैसे अगले पैर, पिछले पैर के पुट्टों में गैस भरी सूजन आ जाने के पशु लंगड़ा कर चलता है तथा पशु में तेज बुखार हो जाता है। अपने क्या है कि इसके अंदर जो पिछले पैर वे आगे के पैर, पिछले वे आगे के पैरों में गैस जैसी गैस बढ़ जाती है तथा सूजन आ जाती है। यानी जो आगे और पिछले के पैर के पुट्ठे हैं, यानी पिछले पैर के पुट्ठे हैं, आगे और पिछले पैर के पुट्ठों में गैस भरकर वहां पर सूजन आ जाती है तथा बहुत ज्यादा बुखार रहता है, यानी कि टेम्परेचर है वो हाई रहेगा। पशु तेज बुखार होता है, इसलिए इसे लंगड़ा बुखार कहते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, इसलिए अपने इसको लंगड़ा बुखार के नाम से जानते हैं, क्योंकि चलने में दिक्कत होगी। पिछले आगे के पैर के पुट्ठे होते हैं, उन पुट्ठों में गैस बढ़ जाती है, पुट्ठों में गैस भरी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा, लंगड़ा चलता है, इसलिए लंगड़ा बुखार कहलाता है। इस रोग को सेप्टिसीमिया के कारण मृत्यु भी होती है, यानी कि इस रोग में सबसे प्रॉब्लम आती है सेप्टिसीमिया। जो सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया है उसके कारण पशु की मृत्यु होती है, यानी कि पशु के मृत्यु का कारण यही है सेप्टिसीमिया, इसकी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। अब अपन इसके कारणों पर नजर डालते हैं। तो कारण कौन कौन से हैं, वो सभी कारण अब अपन थोड़ा जान लेते हैं उस कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण वो है क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम सोवियाई या सोवियाई नामक जीवाणु होता है। यह जीवाणु ग्राम पॉजिटिव एंडरोबिक स्पोर फॉर्मिंग, यानी स्पोर फॉर्मिंग का मतलब इनके स्पोर रहते हैं। मरने के बाद भी जब पशु मर जाता है तब उसके स्पोर है वो जमीन में रहते हैं, इसलिए इसको स्पोर फॉर्मिंग भी कहते हैं। तथा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग व रोड के आकार का होता है। ये एक रोड के आकार, यानी रोड होता है लंबा रोड, उसके आकार में होता है। तथा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग, यानी कि टॉक्सिन को प्रोडक्शन या टॉक्सिन को बढ़ाने वाला या टॉक्सिन जिसकी कारण अपन जहरबाद बोलते हैं। यह जीवाणु ग्राम पॉजिटिव एंडरोबिक स्पर फॉर्मिंग टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग तथा रोड के आकार का होता है, यानी कि
ये सबसे बड़ी बात कि जब पशु मर जाता है उसके बाद में भी ये स्पोर के रूप में जमीन में पैदा हो जाते हैं या उपस्थित रहते हैं तथा यह जहर को बढ़ावा देते हैं या जहर बना देते हैं तथा रोड के आकार का होता है। अब इसके लक्षणों पे नजर डालते तो कारण किसी कोई पूछे कि ब्लैक वाटर का कारण क्या है तो सबसे बड़ा कारण यही है क्लस्ट्रिडियम सोवियाई जो ग्राम पॉजिटिव एंड्रोबिक होता है तो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग भी होता तथा रोड के आकार का पाया जाता है। अब अपन इसके लक्षण जान लेते हैं। सिम्टम्स किस प्रकार से पशु को तेज बुखार 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट खाना पीना जुगाली करना बंद कर देता है तो टेम्परेचर 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। खाना पीना में डिग्रेडेशन यानी कि जुगाली बंद। पशु के कंधे गर्दन जांघ तथा पुट्ठे पर सूजन आती है। पशु के कंधे जांघ पुट्ठे व पैरों पर सूजन जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है। सूजन में गैस भरी होने के कारण सूजन वाले भाग में दबाने पर या दबाव डालने पर गड्ढा बन जाता है तथा चट-चट की आवाजें आती है जिसे क्रिप्टिंग साउंड कहते हैं। ये रोग का विशेष लक्षण है। तो इस रोग के जो विशेष लक्षण है सिम्टम्स है इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। यानी कि सूजन में गैस भरी होने के कारण सूजन में गैस भरी होने के कारण सूजन को दबाने पर वहां गड्ढा बन जाता है तथा चट-चट की आवाज यानी क्रेपिंग। क्रेपिंग साउंड आती है। यानी कि क्या है कि जिस जगह पे सूजन है पशु के जैसे कंधे जांघ पुट्टे पैरों पे जहां सूजन है वहां पर गैस भरी होने के कारण सूजन पे दबाते हैं तो वहां पे गड्ढा सा बन जाता है तथा वो तुरंत बाहर भी आ जाता है लेकिन वहां पे हल्का सा गड्ढा बन जाता है और वहां दबाते हैं तो चट चट की आवाज आती है जिसको अपन क्रीपिंग साउंड कहते हैं। यही इसका विशेष लक्षण है। किसका? ब्लैक वाटर का विशेष लक्षण यही इसी लक्षण से अपन को पहचाना जाता है। सूजन में यदि चीरा लगाने जाए तो उसमें झागदार काला दुर्गंध युक्त स्त्राव निकलता है। यानी कि सूजन में चीरा लगाने पर काला झागदार बदबूदार स्त्राव निकलता है। यानी कि जिस जगह पे सूजन है उस सूजन पर अगर अपन ब्लेड निकालते हैं अगर वहां पे हल्का सा कट लगा है यानी कि अपन बोल सकते हैं कि अगर किसी पशु की ऐसी कंडीशन है जैसे आप पुट्ठे पे मान लेते हैं अगर पुट्ठे पर पशु को सूजन है अगर वहां पे अपन बीपी ब्लेड्स हैं उसको अपन वहां से हल्का सा कट करेंगे या उस वहां पर कट लगाएंगे तो उस पे से काला झागदार बदबूदार यानी दुर्गंध युक्त स्त्राव निकलता है। यानी कि देखो एक नॉर्मली बात बताता हूं जैसे ये पशु का भाग है यहां पे वो सूजन आई है
अगर इस वाली सूजन में क्या है, गैस भरी है, अगर अपन इस पे हल्का सा, हमेशा ध्यान रखना, कट लगाते हैं तो सीधा सा कभी ऐसे कट नहीं लगाए, क्योंकि इससे वापस टिश्यू या सेल से वापस जुड़ जाती है। इसलिए अपन वहां पे प्लस के आकार में अपन कट लगाते हैं, तो वहां से स्त्राव जो निकलता है वो ब्लैक बदबूदार गंदा होता है, और यहाँ पे सूजन है वो गैस युक्त सूजन होती है। तो लास्ट में अपन देखते हैं अंत में पशु का तापमान गिरने लगता है तथा पशु की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अंत में टेम्परेचर कम होने लगता है तथा पशु की मृत्यु हो जाती है। तो अपन ने पहले भी बात की थी कि पशु की मृत्यु का कारण है सेप्टिसीमिया। इस समय सेप्टिसीमिया भी हो जाता है, जिसकी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। इनको नोट करो, यानी कि क्या है, यही वो लक्षण है जिससे अपने को पता चलता है कि पशु को तो ब्लैक क्वार्टर हुई है। उसमें सबसे मोस्ट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस जगह सूजन है, गैस भरी हुई सूजन है, वहां पे अगर दबाते हैं तो वहां पे हल्का सा गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा बनने के बाद में वहां से चटचटी क्रिपिंग की आवाज आती है। यही इसका मुख्य लक्षण है। और उस पे अगर अपन कट लगाए, चीरा लगाए, तो वहां से काला बदबूदार झागदार स्त्राव निकलता है तथा अंत में टेम्परेचर डाउन होता है तथा पशु की सेप्टिसीमिया के कारण मृत्यु हो जाती है। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में उपचार में देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि इस पशु को अन्य पशु से थोड़ा सा अलग कर दे तथा पशु को ट्रीटमेंट में है, पशु को यानी कि कल जो अपन ने बात की थी या नेक्स्ट वीडियो पहले लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी, उसमें एचएच था, उसमें भी सल्फर ड्रग्स का है वो डोज हाई डोज थी, वही यहाँ पे अपने को रखना है। यानी सल्फर डिमाइजिन ऐसी ट्रीटमेंट है, सभी जो वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट डिजीज होती है बैक्टीरियल, उनमें इसका डोज देना जरूरी होता है, और यही डिजीज को खत्म करने का काम करती है। तो इंजेक्शन सल्फाडिमाइजिन 100 से 200 ml आईवी रूट से तथा उसी के साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर पशु को या आईवी दे सकते हैं, आईवी और आईएम दोनों रूट से दे सकते हैं। हो सकता है जहां तक आईएम देना इस जगह आईवी दे ताकि इसका असर जल्दी करे, या पशु को अपन इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन, जिसको अपन आईवी भी बोलते हैं, लेकिन 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर, अपने फील्ड में जिस नाम से जिस रूट से मिलता है वो यही है कि पेनिसिलिन को ये क्या है, लॉन्ग एक्शन एंटीबायोटिक है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एलएन लॉन्ग या पेनिसिलिन सीधी सी बोलते हैं पेनि या लॉन्गेसिलिन आदि का इंट्रामस्कुलर लगा सूजन वाले भाग को चीरा लगा के उसका काला धागा पूरा रक्त निकाल दे तथा लाल दवा पानी भर दे। यानी कि अपन सूजन वाले भाग में चीरा लगाने के बाद उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का पानी या घोल
वह उसका एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम लगावे। ड्रेसिंग के अंदर अपन देखें तो ड्रेसिंग के अंदर पीपी के पानी से धोकर उसमें पोविडीन डालें, यानी कि जो ड्रेसिंग कर रहे हैं उसके अंदर पहले पीपी के पानी से धोकर अच्छे से पूरे पानी को बाहर निकालते हैं, लोग बदबूदार है, उसके बाद में अपन उसके अंदर पोविडीन डाल देते हैं। पोविडीन की ड्रेसिंग करके कासा बोझ उसके अंदर डाल दें और इंजेक्शन एनाल्जेसिक 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। ये ट्रीटमेंट का जो ब्लैक वाटर का है यही ट्रीटमेंट है। बचाव में रोगी पशु के मर जाए तो उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दे तथा उसमें नमक, बिना भुजा हुआ चूना तथा आदि डाल दे। पशु की खाल नहीं उतारे। इसके अंदर पशु की जो खाल है नहीं उतारे। अपन एक चीज पढ़ी थी एंथ्रेक्स, उसके अंदर पोस्टमार्टम करने से मना हो गया था कि इसके अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसके अंदर क्या है ब्लैक वाटर में कि पशु को गाड़ने के बाद या गाड़ दे तथा उसकी पशु की खाल है वो नहीं उतारनी चाहिए। भेड़ के ऊन ब्याने के 3 माह पूर्व आवश्यक टीकाकरण भी कराना। जो ब्लैक वाटर का पॉलीवेलेंट वैक्सीन है या BQ मैलिग्नेंट ओडिमा नामक रोग से लगाई जाने वाली वैक्सीन है, यानी कि जो ब्लैक वाटर की जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीन इस प्रकार से है BQ पॉलीवेलेंट। ये क्या है? ये इसकी वैक्सीन है, BQ पॉलीवेलेंट वैक्सीन है। इसका दूसरा नाम से भी जानते हैं जैसे मैलिग्नेंट ओडिमा। इसकी एक गाय बैठ में 5 ml, भेड़ बकरी में 2 ml, तो लार्ज एनिमल में 3 से 5 ml और स्मॉल एनिमल में 2 से 3 ml। और इसको जो रूट है वो मैंने पहले बताया कि BQ उनका है जो सबकट के रूट से ही ये वैक्सीनेशन होती है। एक BQ वैक्सीन BAIF खुराक जो 2.5 ml HS और BQ संयुक्त वैक्सीन आती है वो 2 ml सबकट के रूप में लगती है। और यही ट्रीटमेंट से लगना बुखार का है। तो जैसे ही किसी के पास या किसी के परिवार में हो या कहीं भी ऐसी बीमारी हो तो डायरेक्ट या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इस पशु का इलाज करवाएं। और जो इंजेक्शन दे उन्हें इंजेक्शन को फॉलो करते रहें और पशु का उपचार करवाएं। आज के टॉपिक में यही यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल का जो टॉपिक होगा उसके अंदर स्पेशली टॉपिक या आगे के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो होगा ब्रुसेलोसिस। ये भी एक भयानक बीमारी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्रिप्शन के बटन को भी दबाएं और इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.